नमस्ते गाइस। आज मैं उन माँ बाप के विषय में बात करना चाहती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या कुर्बानी करते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो माँ कितना कष्ट पीड़ा सह के अपने बच्चों को पैदा करती है और 9 महीने पालती पोसती है। कितना कष्ट पीड़ा सहते हुए फिर भी अपने बच्चों को पाल पोस के उसको एक बड़ा इंसान बनाती है, पढ़ाई लिखाई करवाती है, हर मुसीबत हर परेशानी से बच्चों को दूर रखती है कि माँ पे आँच आ जाए पर बच्चे पे ना आए। हर माँ बाप का यही सपना रहता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे एक अच्छा इंसान बन जाए। फिर बच्चा पढ़ लिख जाता है तो माँ शादी ब्याह करा देती है। जब शादी ब्याह हो जाती है तो फिर माँ बाप बच्चों को बोझ लगने लगते हैं। जब बोझ लगने लगते हैं तो बच्चे माँ बाप की कदर करना छोड़ देते हैं। जब उस हालत में हो जाते हैं, माँ बाप जब बूढ़े होने लगते हैं तो बच्चे कदर करना छोड़ देते हैं, उनका हाल चाल लेना बंद कर देते हैं। इतने बीमार रहते हैं माँ बाप, पूछने वाला कोई नहीं रहता है क्योंकि वो अपने बच्चों में अपनी फैमिली में बेटा व्यस्त हो जाता है। माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप को बस यही चाहिए कि मेरा बेटा मेरे पास में आए, मुझसे दो बैठे और मुझसे 2 शब्द कहे तो माँ को तसल्ली होती कि मेरा बेटा मेरे पास आके मुझसे बात किया। सारी बीमारी सारी तकलीफ जब बेटा पूछता है कि माँ तुम ठीक हो तो माँ बड़े आनंदित होकर खुश हो जाती है, मेरा बच्चा मेरे पास में आया मुझसे पूछा। मैं और देखती हूँ उन बच्चों को कि कैसे बच्चे हैं तो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, सड़क में छोड़ देते हैं। माँ बाप की कुर्बानी बच्चों को नहीं दिखता है। कितने मुसीबत कितनी परेशानी से पालते हैं। माँ घर पे रह के बच्चों की खाना पीना बनाती है, बाप जाता है दिन भर मेहनत मजदूरी करके आता है और किस तरह छोटे से बड़े तक करके बच्चे को पालते पोसते। आज बच्चे कुर्बानी भूल जाते हैं, माँ की सेवा नहीं करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप की कुर्बानी को याद करिए और ऐसा ना करें आप लोग। मैं युवा से कहती हूँ कि माँ बाप के पैरों की तरह जन्नत है। परमेश्वर ने भी यही सिखाया कि माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप की सेवा करने से हमें अपना आशीष मिलती है, दुआएं मिलती है। जब बच्चा बाहर रहता है, जब तक बच्चा घर के अंदर नहीं आ जाता है, सब सो जाते हैं, पर एक माँ ऐसी है कि जब बच्चा कदम घर पे रखता है माँ जगती रहती है। बेटा तुमने खाना खाया, बेटा तुम ठीक हो। 12-1 बजे तक वो माँ नहीं सोती है, पूरा घर सो जाता है पर माँ नहीं सोती। माँ ऐसी चीज़ है क्योंकि माँ ममता की मूरत है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप की कदर करिए। जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो कोई नहीं पूछने वाला है कि बच्चा तुम भूखे हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। एक माँ बाप पूछते हैं क्योंकि वो माँ बाप पैदा करते हैं, उन पालते पोसते हैं, आप उनकी औलाद रहती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक माँ बाप है आप उनकी कदर कीजिए, आप उनकी सेवा कीजिए। माँ बाप के बढ़ के कोई इस संसार में नहीं है आपका हाल चाल पूछने वाला। माँ बाप नहीं रहेंगे तब माँ बाप की आपको याद आएगी कि माँ बाप हमारे अगर होते तो हमारे सर पे हाथ रखने वाला हो हाथ रखते और आशीर्वाद देते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग से कि माँ बाप की कदर कीजिए, माँ बाप से प्यार कीजिए, उनको इस हालत पे ना छोड़िए कि माँ बाप रोते रहें, बिलखते रहें और तकलीफ़ में रहें। ऐसे हमें पूजा पाठ दुआ प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा। जब हमारे माँ बाप खुश रहें, माँ बाप से खुश रहेंगे तो परमेश्वर हमारा खुश रहेगा। परमेश्वर हमको यही सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, प्यार करें, माँ बाप की सेवा करें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की कदर करिए, बच्चों से प्यार करिए, बच्चों को उस काबिल बनाइए, उस शिक्षा दीजिए कि वो अपने छोटे बड़ों का आदर मान सम्मान प्यार करने वाले बन सके, अपने माँ बाप की सेवा करने वाले। प्लीज़ नमस्ते।